जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, चाहे उसकी रैंक 1000 है, 100 है, 10 है, 500 है, 2000 है, 5000 है, 10,000 तक ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे, उनमें एक क्वालिटी होती है, एक साल पूरी जीतोड़ मेहनत करेंगे और आईआईटी में सीट लेके रहेंगे। हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो आप भाई। जेई 2024 सिलेक्शन स्ट्रैटेजी मतलब वो बच्चे जो इस बार 11th से 12th क्लास में आए हैं और अपनी आईआईटी जेई के सपने को पूरा करने के लिए बिल्कुल सीट बेल्ट बांध के तैयार बैठे हैं कि अब मेहनत करनी शुरू करेंगे और एक साल पूरी जीतोड़ मेहनत करेंगे और आईआईटी में सीट लेके रहेंगे। वो बच्चे, ठीक है, उन बच्चों के लिए बच्चों मैं आज यहां पे आया हूं कि आपकी स्ट्रैटेजी में पूरे साल की मेहनत में कोई कमी ना रहे, कोई अड़चन आपकी पढ़ाई को, स्ट्रैटेजी को, आपकी मेहनत को बर्बाद ना कर दे। तो सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि पूरा एक साल आपको किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, कौन कौन सी चीजें करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, किसको कब किस टाइम पे खत्म करना है, वो सारी चीजें मैं इस स्ट्रैटेजी में आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों, जो स्टूडेंट्स 11th से 12th मूविंग है वो बिल्कुल तैयार होके बैठ जाएं सुनने के लिए, और ये जो चीजें मैं बताने वाला हूं इनको पूरा साल फॉलो करना, ठीक है बच्चों। तो इससे पहले कि मैं आपको ये चीजें बताने शुरू करूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए सुनिए, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहला पॉइंट है सेट योर टारगेट एंड मेंटालिटी। इसका मतलब क्या है बच्चों, अभी टाइम है, एक साल का आपके पास समय है। अगर आप कोई टारगेट सेट करते हो तो वो अचीव हो जाएगा, समय उसमें बाधा नहीं बनेगा, टाइम उसमें कंस्ट्रेंट नहीं बनेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, बस सोचते हैं कि जो हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन आज हमारे पास टाइम है एक साल का, और एक साल का टाइम आईआईटी जेई में टॉप 100 तक रैंक दिलाने के लिए काफी होता है। तो बच्चों, आपको टारगेट सेट करना है और उसके हिसाब से अपनी मेंटालिटी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने टारगेट सेट किया कि मुझे अपनी ऑल इंडिया रैंक 1000 तक लानी है, या मुझे 500 तक लानी है, या मुझे टॉप 100 में आना है, कुछ ऐसा आपने टारगेट बनाया, ठीक है बच्चों। ऐसा टारगेट बना लिया आपने। अब सोचो कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने 1000 तक का टारगेट बनाया तो कम से कम डेली आपको 8, 10, 11, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, डेली का काम डेली करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए आप खुद को तैयार कर लो, लिख के रख लो कहीं पे कि मुझे डेली का काम डेली करना है, इतने सवाल डेली करने, इतने घंटे पढ़ना है, चाहे कुछ भी होता रहे, बट मैं इस शेड्यूल को जो मैंने बना के यहां चिपकाया हुआ है इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज डेली फॉलो करनी है। अगर मेरे सर पे कोई काम भी आ जाता है तो मैं उसको इस तरीके से मैनेज करूंगा कि मेरी ये चीज डिस्टर्ब ना हो। तो ये मेंटालिटी बच्चों आपको पहले ही बना के रखनी है कि ये मुझे पूरा साल फॉलो करनी है। बेटा 365 डेज होते हैं एक साल में, ठीक है ना, गिने हुए दिन है, कोई 1000 थोड़ी है, 500 भी नहीं है, जस्ट 365 डेज हैं, 365 दिन है। एक एक दिन आपका बहुत काम का है। 300 नंबर का पेपर आता है अगर जेई एडवांस का या जेई मेंस का जो भी है, कम से कम 1 नंबर डेली मिलेगा आपको, 1 नंबर डेली, और एक एक दिन कटता जाएगा। तो बच्चों, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पूरी मेंटालिटी सेट करके चलनी पड़ेगी कि मैं इस एक साल का एक एक मिनट, एक एक सेकंड यूज करूंगा, ठीक है ना बच्चों। अपने पेरेंट्स के बारे में सोच के, अपने ड्रीम्स के बारे में सोच के कुछ चीजों को अवॉइड कर दो कि यार ये तो करना ही नहीं है, टाइम वेस्टिंग है, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मैंने इतना टारगेट सेट किया हुआ है, वो मुझे करना है, अचीव करना है। तो ये मेंटेलिटी आप बना लो, पहले ही सोच के रख लो कि जिंदगी का एक साल मैं अपने करियर के लिए दे रहा हूं, इसमें मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये टारगेट बनाया हुआ है अपना, ठीक है ना। इसको मुझे अचीव करना, और इसके लिए मिनिमम इतना काम करना जरूरी है। और बच्चों पता है, जितना टाइम हमारे लिए बचता है ना, हम बस ये सोचते हैं कि इस बचे हुए टाइम में क्या करें, इस बचे हुए टाइम में अब तो बस इतना कर लेते हैं, अब तो बस इतना कर लेते हैं। लेकिन बच्चों, आज आपके पास एक साल से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट एक साल है। अगर आज कोई चीज आप प्लान करके रखोगे और उसे पूरा साल फॉलो करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, बहुत बेहतरीन काम कर सकते हो आप, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चीज जो आपको बहुत अच्छे से फॉलो करनी है, प्लानिंग। आपको जो प्लानिंग करनी है ना पूरे साल की,
एक तो माइक्रो लेवल पे प्लानिंग होती है, आपने दिन का एक एक घंटा प्लान कर लिया, ठीक है ना, या आपने वीक का एक एक दिन प्लान कर लिया, मंडे ट्यूसडे ये करूंगा, इस दिन ये करूंगा। एक होती है ओवरऑल प्लानिंग, दिस इज ओवरऑल प्लानिंग, ठीक है ना बच्चों। अप्रैल में आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, यानी कि आज से या कल से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, और ये प्रिपरेशन चलेगी 7-8 महीने, 6-7 महीने तो चलेगी, और सितंबर में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर में आपका ये जो कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो या जो भी यहां भी जिस भी गाइडेंस में आप पढ़ रहे हो, मान लो सितंबर एंड तक ये कोर्स खत्म हो जाता है। भाई देखो, मैं फिजिक्स की बात करता हूं, फिजिक्स का तो मैं 30 सितंबर तक खत्म कर देता हूं। बाकी केमिस्ट्री और मैथ में भी 10-15 दिन प्लस माइनस मान लो, तब तक सबका सिलेबस खत्म हो जाता है। आपका सिलेबस खत्म हो चुका है सितंबर एंड में। अब आपका टारगेट यहां के बाद पूरा का पूरा जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट पे होना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, पूरा टारगेट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक 12th किया है, ठीक है ना, 12th का पढ़ा है केवल, अब उनको 11th का भी रिवाइज करना पड़ेगा। तो सितंबर से लेकर जनवरी तक आपके पास इनफ टाइम है, आप अपनी वीक 11th को बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। दूसरी चीज, ये जो आपने टाइम दिया है इस पे 100% फोकस, 100% फोकस बच्चों 12th पे रखना है। क्यों? क्योंकि आपको जेईई प्लस बोर्ड दोनों करने हैं इस साल। तो बच्चों, अगर आपने ये 7-8 महीने बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान किए, आपने जेईई के साथ साथ एक कॉपी बोर्ड के लिए भी बनाई, एक कॉपी आप बोर्ड के लिए भी बना लो, ठीक है, और उसको सारे डेरिवेशन, सारी डेफिनेशंस उसमें लिखते चले जाओ, ठीक है बच्चों, लिखते चले जाओ। तो यहां से यहां तक के टाइम में आप अपनी 12th को इतनी स्ट्रांग बना लोगे कि आगे के टाइम में आपको टेंशन नहीं रहेगी, बोर्ड की भी टेंशन नहीं रहेगी। अब बच्चों, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, ठीक है ना, पूरी तैयारी के साथ 11th भी संभाल लिया आपने बचे हुए टाइम में, आपने इसमें मॉक टेस्ट वगैरह दिए, ठीक है ना, और बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन करके आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी परसेंटाइल अच्छी बन रही है। तो बेटा, आप अब फोकस जेईई एडवांस पे डाल दो, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा जेईई एडवांस करना शुरू कर दो, और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद अपना पूरा फोकस बोर्ड पे डाल दो। अब किस पे डाल दो? बोर्ड पे, क्योंकि फरवरी से मिड मार्च के बीच में बोर्ड के एग्जाम एग्जिस्ट करेंगे, उस टाइम तक आप बोर्ड को बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी मिनिमम 75-80% चाहिए होता है, तो उससे ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं आपको, ठीक है ना। अब बोर्ड आपका हो गया, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये वाला अटेम्प्ट ज्यादा अच्छा नहीं जाएगा, वो बहुत कारणों से होगा, उनको इस सेकंड वाले अटेम्प्ट पे फोकस रखना है पूरा। तो भाई ये बोर्ड के बाद वो इस अटेम्प्ट पे फोकस रखेंगे। लेकिन बच्चों, अगर आप पहले से प्लानिंग करके चलोगे तो मैं अपनी एडवाइस देना चाहूंगा आपको कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट को ही 100% सीरियस होके दो, 100% सीरियस, 100% सीरियस होके दो। ये सोचो यही आपका आखिरी अटेम्प्ट है, क्योंकि अगर ये अटेम्प्ट आपका अच्छा चला गया तो आप एडवांस के लिए पूरे फुल टू तैयारी कर सकते हो अच्छे से। लेकिन अगर ये अटेम्प्ट बिगड़ गया तो आपका एडवांस बिगड़ने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। फिर आपको मेंस फोकस्ड होना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और जैसे बोर्ड खत्म होता है ये, उसके बाद पूरा फोकस आप एडवांस पे डाल दो। तो बच्चों, ये एक ओवरऑल लेवल की प्लानिंग है जो आपको करनी है कि मुझे तब तक ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना, ठीक है बच्चों। यहां पे आपको मॉक टेस्ट देने हैं, 11th को रिवाइज करना है, ठीक है ना। कुछ भी करके 12th तो आपको अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी 11th वेस्टेड है या नहीं है, ठीक है ना, तब भी आपको 12th अच्छे से करनी ही पड़ेगी, उसका कोई विकल्प नहीं है दूसरा। तो बच्चों, पूरा फोकस आपको 12th पे रखना है, ठीक है ना। बोर्ड की कॉपी भी बनाते हुए चलना है। थोड़ी सी मेहनत डेली की लाइफ टाइम को इजी बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट सुन लो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? नेक्स्ट ये है कि अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 11th वेस्टेड है। यहां पे बस मैं इतना बोलना चाहूंगा बच्चों कि 95%, ठीक है ना, ऑफ टॉपर्स, 95% टॉपर्स, यानी कि जिन बच्चों के सिलेक्शन होते हैं उनमें से 95% बच्चों की 11th अच्छी नहीं होती, लेकिन वो ड्यूरिंग 12th ईयर, 12th क्लास वाला जो ईयर है, उसी ईयर में 11th को भी बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। क्योंकि एक साल में
11th और 12th दोनों कवर हो जाती हैं। तो 95% टॉपर्स की भी 11th वेस्टेड ही रहती है और वो अपनी 11th को 12th के साथ कर लेते हैं अच्छे से। और बच्चों 11th क्लास अगर वेस्टेड है तो वो 12th के साथ बहुत अच्छे से हो जाती है, इस बात का यकीन कर लो। मुझे 17-18 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत सारे बच्चे आराम से कर लेते हैं। तो चिंता ही मत करोगे अगर आपकी 11th वेस्टेड है, वो हो जाएगी 12th के साथ, बट प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चीज, एक चीज दिमाग में डाल लो, इस साल आपके 2 ही टारगेट हैं। IIT JEE में एक सीट बहुत बेहतरीन रैंक के साथ विद अ गुड रैंक, ठीक है, और बोर्ड में गुड परसेंटेज, गुड परसेंटेज बोर्ड में बहुत बढ़िया परसेंटेज चाहिए। और बच्चों इसके लिए आपको जो प्रिपरेशन है ना उसको कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ करना पड़ेगा। अप्रैल से स्टार्ट होके सितंबर तक का जो टाइम है, सितंबर अक्टूबर तक का जो टाइम है, उसमें बिल्कुल एक तपस्या की तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक, बोर्ड के लिए डेली 30 मिनट आपकी लाइफ बना देंगे। आप डेली 30 मिनट्स बोर्ड को दे दो, बस रोज का आधा घंटा, आपकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, आसान हो जाएगी बिल्कुल। जब आप IIT JEE के लिए प्रिपरेशन करते हो ना, उसी वक्त आप NCERT पढ़ लो, ठीक है ना, उसी वक्त पूरे नोट्स बना लो एक कॉपी में। बहुत थोड़ा सा काम करना पड़ेगा डेली, जस्ट 30 मिनट्स, और आपका बोर्ड बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। नोट्स आपके पास होंगे तो बच्चों बोर्ड आपको आसान लगेगा, टेंशन ही खत्म। और एडवांस बहुत बेहतरीन जाता है उन बच्चों का जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। डेली 30 मिनट्स फॉर बोर्ड, दैट्स इट। लास्ट में मैं आपको वो चीज बताता हूं बच्चों जिसके बगैर सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, चाहे उसकी रैंक 1000 है, 100 है, 10 है, 500 है, 2000 है, 5000 है, 10,000 तक ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे, ठीक है ना, उनमें एक क्वालिटी होती है कि वो अपनी प्रैक्टिस डेली कंप्लीट करते हैं, अपना होमवर्क डेली का डेली कंप्लीट करते हैं, रोज का होमवर्क रोज कंप्लीट करते हैं अगर सिलेक्शन हो रहा है तो। जिन बच्चों की प्रैक्टिस और होमवर्क कंप्लीट नहीं होते ना, उनका सिलेक्शन होता ही नहीं है। सेलेक्ट होने वाले बच्चे की सबसे पहली पहचान है कि वो डेली का होमवर्क डेली करता है, चाहे पूरा हो, कंप्लीट सारे आंसर निकले या ना निकले, पर होमवर्क कंप्लीट जरूर करता है। वो अगले दिन जाके डाउट पूछता है और इस काम को पूरी रेगुलरिटी के साथ करता है, अपनी प्रैक्टिस को पूरा करता है। जो सर लोग बोलते हैं ना कि ये करके आना है, ये देखना है, आप घर जाके ये पढ़ लेना, वो उस काम को पूरा करता है। ये उसकी पहचान है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है बिना होमवर्क और प्रैक्टिस डेली का डेली कंप्लीट किए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग को अलग से टाइम देना होता है, उसको क्लासेस के साथ नहीं काउंट करना होता। नेक्स्ट चीज, नोट्स, ठीक है ना, खुद के नोट्स, अपने नोट्स, अपने खुद के नोट्स मस्ट हैं, बहुत बहुत जरूरी हैं। आपके खुद के बनाए हुए नोट्स ही आपको सक्सेस दिलाते हैं। अपने नोट्स की बात ही अलग होती है बच्चों, और यह आदत आज से ही डाल लो। आप आज से ही स्टार्ट कर दो इस चीज को आप, कि भाई इस साल गलती नहीं करनी है, नोट्स अपने खुद के ही बनाने हैं और प्रैक्टिस डेली की डेली कंप्लीट करनी है। होमवर्क जो मिलेगा उसे रोज निपटाना है। मैं इस बात की कसम खाता हूं। तो बच्चों आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपने ये कसम ली है कि नहीं ली है, कि मैं इस साल डेली का होमवर्क डेली करूंगा और अपने खुद के नोट्स बनाऊंगा और रोज 30 मिनट्स बोर्ड को दूंगा। ठीक है ना, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। इसी के साथ बच्चों मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।